हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार टीचर्स भर्ती पर आने वाली नई वैकेंसीज के बारे में। नई वैकेंसीज के लिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग न्यूज़ कटिंग्स में आप देखेंगे तो भर्ती का ब्यौरा दिया जा रहा है अलग अलग, जैसे माध्यमिक के लिए, प्राथमिक के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, मदरसों के लिए। तो कुल अगर मिला के हम बात करें, एक एस्टिमेटेड अगर हम लगाए तो ये वैकेंसीज का इस तरीके से ये ब्यौरा है, जो कि लगभग 1.5 लाख प्लस वैकेंसीज फिर से आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और ये समय ज़्यादा वक्त आपको वेट नहीं करना है। आप ये लगा लीजिए दिवाली से पहले ही, यानी कि अक्टूबर के मंथ में, नवंबर में आपको ये जो नोटिफिकेशंस है इन जॉब से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में एस्टेट के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसमें उसका रिज़ल्ट घोषित होने के बाद ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा था अभी भी जो वैकेंसीज़ निकाली गई थी बिहार में, उसमें उच्च स्तरीय और जो माध्यमिक स्तर पर जो है वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स उतने नंबर्स नहीं थे जितने उनके होने चाहिए थे। तो इस वजह से एस्टेट अभी अभी हाल ही में अरेंज कराया गया था, और इस एस्टेट के एग्ज़ाम के बेस पर, यानी कि वैकेंसीज़ को पूरा करने की कोशिश जो है बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसीज़ का। जो नंबर आप देख रहे हैं, प्राथमिक में लगभग 30,000 प्लस वैकेंसीज़ आपको फिर से देखने को मिलेगी। हाल ही में जो 1,78,000 वैकेंसीज़ है, ये वैकेंसीज़ का जो हमने एस्टिमेट आपको दिया है, ये जो एस्टिमेट कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है बहुत सारी परियोजनाओं को, बहुत सारी वैकेंसीज़ को, उनके बेसिस पे हम आपको ये टोटल कट ऑफ आपको दिखा रहे हैं कि इतनी इतनी वैकेंसीज़ जो है प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल्स या उच्च स्तरीय स्कूलों में जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राथमिक में या अन्य माध्यमिक में, हाई स्कूल में वैकेंसीज जो ऑलरेडी बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई थी, जिन पे भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, उन वैकेंसीज़ में अगर वैकेंसीज़ खाली बाई चांस रह जाती है, वैसे तो चांसेस नहीं है खाली रहने के, सभी सीट जो है भर दिए जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई वैकेंसीज़ खाली रह जाती है तो ये वैकेंसीज़ भी इन वैकेंसीज़ में जुड़कर प्लस 2 लाख के आसपास वैकेंसीज़ आपकी आ सकती है। अब देखते हैं प्राथमिक में जो है 30,000 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती है। 6 to 8 के लेवल की बात करें तो उसमें भी 30,000 प्लस वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। 9th-10th में 32,000 वैकेंसीज़, और वहीं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है 10th-12th में आपको 60,000 प्लस वैकेंसीज़ देखने को हाल ही में मिल सकती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जो न्यूज़ कटिंग्स है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस तो इसके रिगार्डिंग कोई अपकमिंग वैकेंसीज का किसी भी विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के द्वारा, या फिर हम बात करें नीतीश जी के द्वारा, जो है अपने ट्विटर हैंडल से इस तरह का एक जो है विज्ञापन के लिए जो हेडलाइन थी उसको शेयर किया गया था खुद से सीएम जी के द्वारा। तो अगर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग करी है और इससे रिलेटेड उन्होंने मंजूरी दी है, तभी उन्होंने इतना बड़ा जो है एक डिसीजन लेते हुए शेयर किया होगा एक न्यूज़ कटिंग्स को। तो इसलिए ये जो खबरें हैं कि वैकेंसीज आने वाली है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। वैकेंसीज 100% आने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी जो है बिल्कुल ठीक से करिए, लगातार करते रहिए। वैकेंसीज आने का वेट मत करिए। वैकेंसीज आने के बाद एग्ज़ाम और आगे का प्रोसेस जो है काफ़ी जल्दी होगा, इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ पे बताया गया है कि इसी माह या फिर नेक्स्ट हफ्ते महीने तक जो है आपकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारी, उप सचिव, सभी के द्वारा जो है एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, जिसमें अक्टूबर से नवंबर में जो विज्ञापन मिलने की बात की जा रही है। इसके अलावा और अगर हम देखें इन्हीं खबरों से जुड़ी हुई और कुछ खबरें, सिर्फ परमानेंट वैकेंसीज की बात नहीं करते, यहाँ पे कुछ सितंबर से फरवरी के लिए गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज की भी बात जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है
कि विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए टीचर्स का विद्यालय में होना जरूरी है, इसलिए जितने भी खाली पद है उनको तत्काल रूप से जो है भरने के लिए अतिथि शिक्षक का जो है मतलब रिक्रूटमेंट जो है जल्द से जल्द किया जाएगा। इसी माह के एंड तक आपको जो है ये प्रोसेस देखने को मिलेगा और इनको तब तक के लिए गेस्ट टीचर्स को रखा जा रहा है जब तक कि जो परमानेंट भर्ती जो है फरवरी तक का समय इसलिए रखा गया है जहाँ तक है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो है फरवरी में होने शुरू हो जाते हैं या हो ही जाते हैं लगभग, तो इस वजह से सेमेस्टर्स कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए शायद नए टीचर जो है भर्ती प्रोसेस पूरा हो ही जाएगा। इसके अलावा प्रारंभिक व मध्य स्कूलों में 14,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की तैयारी की जा रही है। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है इस प्रोसेस को पूरा करेगी। मदरसों में भी कुछ शिक्षक रखे जाने हैं जो कि साइंस टीचर्स रखे जाने हैं और हाई स्कूल में बहाल हो गए 4500 अतिथि शिक्षक जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा 45,000 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक नियुक्त हो गए। ये भी देखिए यहाँ पे कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, तो ये भी वैकेंसीज सीधा जनरेट हो जाती है जो कि आपको इस बात पे मोहर लगाने के लिए काफ़ी है कि 1.5 लाख प्लस या 2 लाख के करीब वैकेंसीज आपको फिर से देखने को मिल सकती है। हर प्राइमरी स्कूल में एक प्रधान अध्यापक या शिक्षक जिसको कि हेड मास्टर भी कह सकते हैं कि नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 40,000 वैकेंसीज जो है प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से जो हाई स्कूल्स हैं, माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापक की जो है लगभग 5-6 हज़ार वैकेंसीज जो है जनरेट की गई है और जिस पे मोहर भी जो है राज्य सरकार द्वारा लगा दी गई है। तो इसके भी जो विज्ञापन है आपको साथ में ही देखने को मिलेगा और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वैकेंसीज जो है नंबर 2 लाख के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसका एग्ज़ाम, हाँ, जो ये मदरसों की बात कही थी हमने, ये मदरसों पे जो जितने भी राज्य में मदरसे हैं लगभग 1100 मदरसे आपको देखने को मिलेंगे। उनमें हर एक विद्यालय में जो है 3-3 लगभग अध्यापक को रखने की बात की जा रही है साइंस के टीचर्स की। तो साइंस के टीचर्स नियुक्ति की जाएगी क्वालिटी प्रोग्राम के अंतर्गत केंद्र सरकार के, जिसमें सैलरी और कुछ वेतनमान जो है जो कि अभी काफ़ी कम है टीचर्स का, उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। लगभग 25,000 रुपये मदरसे टीचर्स के लिए जो है वेतनमान रखने की बात की गई है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये प्रोसेस करेंगे और सैलरी भी देगी। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती हो गई। बिहार में पूरे शिक्षा के मॉडल को चेंज करने की बात की जा रही है और इसके लिए पैसा की भी बहुत खर्च होगा, क्योंकि नियुक्तियां होगी तो उनके जो नियुक्तियों पे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा इन नियुक्तियों का वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसका राजस्व पे जो प्रभाव पड़ेगा इसका कई गुना प्रभाव जो है बिहार शिक्षा की क्वालिटी पे पड़ेगा, जिसका प्रभाव आने वाले समय में आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें लगभग 7,360 कंप्यूटर शिक्षक की जब बहाली होगी और राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इसके पदों को भी मंजूरी दे दी है। जल्दी शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था। बैठक की कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसमें टीचर्स के बहुत सारे मैटर्स थे और बहुत सारे टीचर्स की वैकेंसी को स्वीकृति जो है यहाँ पे मिली है। तो लगभग 7,500 वैकेंसीज आपको कंप्यूटर शिक्षक की देखने को मिलेगी, जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल्स के लेवल के लिए रहेगी। तो ये सब कुछ ऐसे यहाँ पे बात हमने करी एग्जाम्पल्स की, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं या जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसीज बहुत ही बड़े नंबर्स में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो सभी क्षेत्र के अध्यापक, चाहे आप कंप्यूटर से है, उर्दू से है, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन में हैं या प्राइमरी से है, तो सभी के लिए जो है खुशखबरी इस बार आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है। इस बार अगर आपका नंबर किसी भी वजह से नहीं आ पाया या आप इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो इस बार आपके लिए मौका फिर से बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है और ये इस बार आप लोग को नौकरी जो है पक्की करनी है, जिसके लिए तैयारी आज से शुरू करनी है। वैकेंसीज के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।